इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायाम् आर्थिककार्यविषयाणां मन्त्रिमण्डलीय समित्या अद्य नैकाः महत्वपूर्णाः परियोजनाः समनुमताः। नेपाल सैन्यबलेन देशे विवर्धमानाम् अशान्तिं निध्याय सञ्चाररोधादेशः प्रवर्तितः। समस्तेऽपि देशे विस्तारितः सञ्चाररोधादेशः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामि 5 दिवसपर्यन्तं पूर्वीय प्रायद्वीपीय भारते प्रचण्ड वृष्टेः सम्भावना व्यक्तीकृता। अपि च एशिया चषकीय क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलायां भारतम् अद्य सायं दुबई नगरे आयोजकं संयुक्त अरब अमीरात दलं विरुध्य निजाभियानं प्रवर्तयिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायाम् आर्थिककार्यविषयाणां मन्त्रिमण्डलीय समित्या अद्य नैकाः महत्वपूर्णाः परियोजनाः समनुमताः। अनया समित्या बिहारे, झारखण्डे, पश्चिम बंगाले च भागलपुर दुमका रामपुरहाट रेलखण्डस्य 77,100 किलोमीटर मितायाः सुदीर्घ रेलपट्टिकायाः द्विपक्षीय विस्तारणार्थं हरितध्वज प्रदर्शन पूर्वकम् अनुमतिः प्रदत्ता। एतस्यां परियोजनायां प्रायः 69,100 कोटिकानि रूप्यकाणि व्ययी भविष्यन्ति। समित्या बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर इत्यस्य मकामा मुंगेर खण्डे 62 किलोमीटर मितस्य लम्बायमानस्य चतुष्पङ्क्तेः ग्रीनफील्ड राजमार्ग निर्माणस्य कृते अपि स्वीकृतिः दत्ता अस्ति। अस्य अनुमानितः व्ययः 47,400 मितानि रूप्यकाणि सन्ति। भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। अभी जो मैक्सिमम ट्रेन्स जाती हैं वो भागलपुर से मालदा टाउन होते हुए रामपुरहाट हावड़ा की तरफ जाती है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुरहाट की तरफ गाड़ियां काफी जा सकेगी और बहुत बड़े जो तीर्थ स्थल है देवघर, उस धाम को भी जोड़ता है ये। और एक तरीके से साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है। नेपाले निरन्तरम् अस्थिरम् अस्थैर्यं च समेधतेतराम्। नेपाल सैन्यबलेन अद्य सायं 5 वादनं यावत् तत्र निषेधाज्ञा प्रवर्तितः आसीत्। यद्धि विवर्ध्य सम्प्रति श्वः प्रातः 6 वादनं यावत् समस्ते देशे सञ्चाररोधादेशः प्रकल्पितः अस्ति। नेपाल सैन्यबलेन प्रतिपाद्यते यत् एषः पदक्षेपः विरोध प्रदर्शनकारिभिः दुरापादितानाम् अग्निकाण्डानां, लुण्ठनकर्मणां, हिंसक गतिविधीनां च नियन्त्रणार्थम् उत्थापितः अस्ति। अत्रान्तरे नेपालस्य त्रिभुवन अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनम् एव निरन्तरं सोमवासरतः पिहितमस्ति। अद्य सायं यावच्च पिहितमेव स्थास्यति। ध्येयमस्ति यत् भारत सर्वकारेण भारतीय नागरिकाः नेपालस्य यात्रां न कर्तुं परामृष्टाः सन्ति। ये च पूर्वतः एव तत्र नेपाले सन्ति ते सम्मृष्टाः सन्ति यत् ते निजावासेभ्यः बहिर्नैव गच्छेयुः। अथ च स्थानीय प्रशासनस्य, भारतीय दूतावासस्य च परामर्शानां, दिङ्निर्देशानां च अनुपालनं कुर्युः। भारतीय दूतावासेन आपातकालिक साहाय्यार्थं दूरभाष संख्यापि प्रख्यापितास्ति। भारत सर्वकारेण भारतीय नागरिकाः परामृष्टाः यत् ते यावत् स्थितिं सामान्यतां नैव गच्छति तावत् न कुर्युः नेपाल यात्राम्। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्रमोदिना नेपालस्य घटनाक्रमम् आलक्ष्य सुरक्षा प्रकरणानां मन्त्रिमण्डल समितेरुपवेशनस्य अध्यक्षता कृता। सामाजिक अन्तर्जालीय सन्देशे तेन प्रोक्तं यत् नेपालदेशे हिंसात्मकं विरोधाचरणं हृदय विदारकं वर्तते। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी नेपालस्य स्थितिविषये गम्भीरां चिन्ताम् अभिव्यक्तवान्। असौ प्रावोचत् यत् नेपाले हिंसाचरणं दुःखदायकं वर्तते। तत्रत्या स्थिरता, शान्तिः, समृद्धिः च अत्यन्तमेव आवश्यकी वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना नेपालस्य जनता शान्ति सन्धारणार्थं निवेदिताः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप इत्यत्र चापि श्रुतिगम्यो भविष्यति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय संघम् अवोचत् यत् भारतं समेत्य रूसदेशात् तैलक्रयण परेष् देशेष् प्रतिशतं शुल्कं प्रवर्तनीयम्। ध्यातव्यमस्ति यत् अमेरिका देशेन पूर्वमेव प्रतिशतं 50 टैरिफ शुल्कं प्रवर्तितं वर्तते। सम्प्रति तेन यूरोपीय संघः अपि भारते व्यापक शुल्क प्रवर्तनार्थं प्रोक्तः अस्ति। यद्धि यूक्रेन युद्धं समापयितुं मॉस्को मध्ये आपीड प्रदानार्थं तथा कथित सामूहिक प्रयासस्य अंगम् अस्ति। राष्ट्रपतिना अद्य वाशिंग्टन मध्ये अमेरिकायाः यूरोपीय संघस्य च वरिष्ठाधिकारिभिः साकम् एकम् उपवेशनम् आकारितम् यत्र एषः प्रस्तावः उपस्थापित। अमुना भणितं यत् अमेरिका अपि एतत् कर्तुं तत्परमस्ति, परम् अमेरिका तदैव एतद् आचरिष्यति यदा यूरोपीय संघः अपि आचरिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् भारत अमेरिका देशौ स्वाभाविकतया निर्दिष्ट मित्रदेशौ वर्तेते। असौ अवोचत् यत् अहं प्रत्येमि यत् अस्माकं सम्भाषणोपवेशनम् उभयोः साहमत्यस्य असीम सम्भावनानां मार्गं प्रशस्तीकरिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना डोनाल्ड ट्रम्पस्य सञ्जालीय लेखः विनिमयीकृत्य साम्रेडितं यत् अस्माकं प्रयत्नः शीघ्रातिशीघ्रं चर्चा समाधाने वर्तते। प्रतिवेशि देशे नेपाले जाजायमानम् अशान्तिं राजनीतिकीम् अस्थिरतां च ध्यात्वा उत्तराखण्डेन साकं संलग्ने भारत नेपाल सीमनि सुरक्षा प्रबन्धाः समेधिताः सुदृढीकृताश्च सन्ति। सीमवर्ति क्षेत्रेषु एसएसबी इति सीम सुरक्षा बलस्य आरक्षिबलस्य च संयुक्तरूपेण गहन निरीक्षणम् अन्वेषणाभियानं च प्रचाल्यते। चम्पावतस्य जनपदाधीशः मनीष कुमारः प्रावोचत् यत् तत्र सीमनि सुरक्षा प्रबंधाः सुतरां सुदृढ़ीकृताः वर्तन्ते। हमारे जो सीमावर्ती जितने भी गांव हैं वहाँ पे सभी ग्रामवासियों से बात की जा रही है। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ पे एसएसबी पुलिस फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लगातार निगरानी जारी है। उन लोगों ने नजर बनाए रखा है कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पूरी जो एहतियात है उसको बरता जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोगों ने लगातार नजर बनाई हुई है। उत्तराखण्डे चतुर्धाम यात्रायाः द्वितीय चरणः प्रारम्भः जातः। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चेति धामसु श्रद्धालूनां बृहती संख्या प्राप्नोति। ऋतोः प्रातिकूल्य कारणेन मध्ये एषा यात्रा बाधिता आसीत्। हेलीकॉप्टर इति उदग्र विमान यात्रा सेवाः सितम्बर 15तः पुनः प्रारप्स्यते। गढ़वाल मण्डलस्य आयुक्तः विनय शंकर पाण्डेय वर्यः न्यगदत् यत् गंगोत्री यमुनोत्री मार्गेषु मार्गीयाः समस्याः यथावस्थमेव सन्ति। चारधाम यात्रा का जो सेकंड फेज है वो आमतौर पर सितंबर में शुरू हो जाता है और शुरुआत के 3-4 दिनों में चूंकि वेदर काफी खराब था इसलिए 5 सितंबर तक यात्रा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 6 से पुनः प्रारंभ हो गई है। बाबा केदार, बद्री और हेमकुंड साम यात्रा यथावत चल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी रोड के कुछ इश्यूज हैं। हालांकि छोटी गाड़ियां निकल सकती हैं, लेकिन अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से जब तक उसमें थोड़े बहुत काम और न हो जाए, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 सितंबर तक आते आते ये सभी रूट हमारे थ्रू हो जाएंगे। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु 5 दिवसेषु पूर्वीय भारते प्रायद्वीपीय भारते च अतिवृष्टेः अनुमानं व्यक्तीकृतम्। उक्तं च यत् अस्य मासस्य 16 दिनांकं यावत् हिमालयं निकषा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय चेति राज्याणां कतिपयेषु स्थानेषु तीव्रातितीव्रतर वृष्टेः सम्भावना वर्तते। अस्य मासस्य 14 दिनांकपर्यन्तम् उत्तरप्रदेश, जम्मूकश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्यानामपि कतिपयेषु स्थानेषु मध्यमवृष्टिः सम्भाव्यते। एशिया चषकीय क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलायां भारतं ग्रुप ए वर्गे अद्य सायं दुबई नगरे आयोजकं संयुक्त अरब अमीरात दलं विरुध्य निजाभियानं प्रवर्तयितुं तत्परमस्ति। गतरात्रौ औद्घाटनिके द्वन्द्वे अफगानिस्तान दलेन आबुधाबी क्रिकेट प्रांगणे हांगकांग दलं 94 धावनांकैः पराभूतम्। एतद्धि ग्रुप बी वर्गीयं द्वन्द्वमासीत् यत्र श्रीलंका, बांग्लादेशौ अपि समाविष्टौ स्तः इति वार्ताः।